ज़रा एक बार सोच के देखो कि तुम हर दिन इंस्टा पे स्क्रॉल करते रहते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हो, तुम बड़े वीडियो देखते हो, छोटे वीडियो देखते हो, लाइक शॉर्ट्स वगैरह। तुम बस डेटा कंज्यूम करते रह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ डेटा कंज्यूम कर रहे हो। तुमने कभी अपने आप पर ध्यान दिया है? दिया है भाई, बहुत ध्यान दिया है सर हमने, अरे बहुत ध्यान दिया है हमने। मजाक नहीं कर रहा मैं पूछ रहा हूँ। अगर तुमने नहीं ध्यान दिया तो भाई तुम्हें इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा, तुम अपने अंदर झांक कर देखोगे। तुम देखोगे भाई कि हमने अपने आप पर क्यों ध्यान नहीं दिया है, फिर क्या लाइफ में क्या करना चाहिए। तो मैं ऐसे ऐसे एग्जांपल दूंगा जिसके से तुम्हें लगेगा कि भाई हमने 2025 तो वेस्ट कर दिया, बट अभी 2026 आने वाला है, तो उसके पहले दिन से हम प्रॉमिस नहीं करेंगे, उसके प्रॉमिस हम आज से करेंगे। और प्रॉमिस नहीं बल्कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और तुम ये वीडियो देखने के लिए इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है। अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो भाई तुम्हारा ये वीडियो देखने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ज़्यादा होगी हार्ड चीज़ नहीं, तुम्हें पहाड़ तोड़ने का नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊँगा कि जिससे अगर तुम करते हो तो तुम्हें वो पैशन में तुम हर एक जो भी तुम्हें चीज़ करनी है तुम उसके अंदर सक्सेस हो सकते हो, अगर तुम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो। जब तुम कोई भी वीडियो देखते हो ना, तब तुम्हें क्या लगता है सिर्फ कोई डेटा जो है वही खर्च हो रहा है? सबसे पहले तो तुम्हारा दिमाग खर्च हो रहा है, तुम्हारा टाइम खर्च हो रहा है, या खर्च हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा जो पेशेंस लेवल है वो हर रील, हर शॉर्ट, हर लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, वो हर एक वीडियो वो तुम्हारे पेशेंस लेवल को तोड़ रहा है, तुम्हारे फोकस को छोटा कर रहा है। तुम्हारा डोपामाइन लेवल जो है ना, उसको ब्रेन को उस डोपामाइन लेवल की, उस हाई डोपामाइन लेवल की उसे एडिक्टेड बन गया है अपना ब्रेन। और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इंस्टेंट मोटिवेशन चाहिए, इंस्टेंट जल्दी जल्दी पैसा चाहिए। जो सबसे हार्ड पार्ट है वो क्या है? कंसिस्टेंसी। ये सबसे हार्ड पार्ट है इसका। अब 2025 खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ 51 डेज बचे हुए, सिर्फ और सिर्फ 51 डेज। और तुमने 2024 के स्टार्टिंग में, 2025 के स्टार्टिंग में तुमने यही लाइन बोली थी कि मैं इस साल प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस साल से जिम चालू करूँगा, मैं इस साल अपने आप को एक नई स्किल्स सीखने दूंगा, मैं अपने आप पर पूरा ध्यान दूंगा, मैं पूरी मेहनत करूँगा कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। बट तुमने वही सेम लाइन 2024 में रिपीट की, तुमने वही सेम लाइन 2025 में रिपीट की थी, और तुम 2026 में भी यही सोच रहे हो कि तुम वही लाइन रिपीट करोगे। तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। देख भाई, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, किसी के लिए नहीं। टाइम एक रेत की तरह है। तूने 2024 वेस्ट कर दिया, 2025 भी तेरे हाथ से वेस्ट हो गया। टाइम निकलते जा रहा है ना, वैसे तेरा फ्यूचर भी तेरे हाथ से रेत की तरह निकल जा रहा है। और जिस टाइम तुझे पता चलेगा कि भाई मेरा पूरा टाइम जा चुका है, तब तुझे रिग्रेट होगा, और वो रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर कभी तुझे उस रिग्रेट से बचना है तो तुझे आज से और अभी से ही इम्प्लीमेंट करना होगा। मैं बता रहा हूँ भाई तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहली बात तो भाई सोशल मीडिया छोड़ दे, और नहीं छूट रही भाई तो भाई थोड़ा सा देख भाई। 10 घंटे देख रहा है तो 5 घंटे देख, 5 घंटे देख रहा है तो 2.5 घंटे देख, 2.5 घंटे देख रहा है तो 2 घंटे देख, 2 घंटे देख रहा है तो 1.5 घंटा देख। अरे कम कम करते हैं भाई टाइम। एक टाइम ऐसा आएगा कि तो उससे ही बोर हो जाएगा। मैं बोर हुआ हूँ, मुझे पता है। नहीं, मैंने कम नहीं किया था, मैं खुद ही बोर हो जाता हूँ। मैं इंस्टा चलाता नहीं, पहली बात तो ये तो सही है। और अगर कभी अब मैं डाउनलोड करने वाला हूँ तो मैं इसलिए डाउनलोड करूँगा क्योंकि मैं इस कंटेंट के, इस वीडियो के जो भी बेस्ट पार्ट होंगे उसका हाईलाइट वगैरह के डाल दूँ। टाइम अभी तो इतना कम है कि टाइम इस तरह फिसल रहा है जिस तरह हाथ से रेत फिसलती है, और उसी तरह तुम्हारा फ्यूचर भी फिसल रहा है। डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा 2026 सिर्फ और सिर्फ ईयर बनेगा या फिर तुम्हारा ईयर बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। ठीक है। और अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ, और वो क्या है पता है? एक लंबोर्गिनी का एग्जाम्पल। लंबोर्गिनी नहीं, लैम्बोर्गिनी। एक लैम्बोर्गिनी का तुम्हें एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, ठीक है? सुनो, अब तुम्हारे सामने से एक लैम्बोर्गिनी जाती है, तुम्हारे सामने से एक लैम्बोर्गिनी जाती है। अब जैसे ही वो लैम्बोर्गिनी आके सामने, मतलब ट्रैफिक वगैरह अगर कभी है तो वहाँ रुक गई, तुम क्या करते हो? सबसे पहले अपना फ़ोन निकालते हो, उसका फ़ोटो खींचते हो, और
सब अपने फ्रेंड्स लोग को दिखाने के लिए तुम क्या करते हो, उसका एक फ़ोटो खींचते हो, उसका वीडियो बनाते हो, भाई लैम्बोर्गिनी ऐसा वैसा। तुम क्यों नहीं सोचते भाई कि उसके अंदर बैठने वाले इंसान को कैसा फील होता होगा, और तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर कभी तुम उसकी जगह होते तो तुम्हें कैसा लगता। अपने आप पर प्राउड होता कि नहीं होता, होता ना। और उस प्राउड के लिए तुम्हें क्या करना है पता है, तुम्हें उस प्राउड के लिए आज जितनी मेहनत कर सकते हो करो। इससे आज से 1 साल तक जितनी मेहनत कर सकते हो करो, आज से 10 साल तक जितनी मेहनत कर सकते हो करो। एट द एंड तुम्हें वो रिजल्ट मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। तुम ये नहीं कर रहे, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई लैम्बोर्गिनी के भी आगे तो उसका फोटो, अरे भाई जब तुम खुद ब खुद अगर कभी उसको क्या करोगे, जब खुद ब खुद अगर कभी तो उसको तुम बाय करते हो, उसको कभी तुम खरीदते हो, और जब कोई लोग उसके सामने आके अगर कभी तुम्हारे सामने अगर कभी उसका फोटो खींचते हैं लैम्बोर्गिनी का, जब प्राउड होगा ना भाई, तो जब तुम्हें बहुत सही लगेगा। जब तुम्हारे हाथ में लैम्बोर्गिनी की स्टीयरिंग होगी, जब तुम्हारे हाथ में लैम्बोर्गिनी का गियर होगा, जब तुम्हारे हाथ में पूरी लैम्बोर्गिनी होगी, तब तुम्हें जो फील आएगी ना, वो जब तुम उसका जब साउंड निकालोगे, जैसा भी उसका साउंड होता है, जब तुम्हें वो लगेगा भाई कि भाई ये बात होती है भाई, ये मेरी सक्सेस है। जब तुम्हें अपने आप पर प्राउड होगा ना भाई, तब उसके लिए तुम्हें चाहिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। और इस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तुम्हें हासिल करनी है। अभी तो कर ही लो। 2026 के आखिरी तक तुम्हारे पास एक लैम्बोर्गिनी होनी ही चाहिए, ठीक है। मुझे कोई पैसा नहीं मिला है लैम्बोर्गिनी से। मैं जहाँ तक देखता हूँ भाई कि बंदे लैम्बोर्गिनी देख लिए भाई तो बहुत बवाल। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम्हें थार लेनी तुम्हें थार लो, तुम्हें स्कॉर्पियो लेनी है, तुम्हें महिंद्रा लेनी है, तुम्हें कार लेनी है, तुम्हें बुगाटी लेनी है, तुम्हें जो लेना है लो, ठीक है। तुम्हें जो करना है करो। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कभी तुम महंगी महंगी की भी गाड़ी देख लेते हो, तुम भाई उसके शूटिंग करने के लिए पहुंच जाते हो, तुम अपना टाइम देते हो उसके लिए। सक्सेस ऐसे करो कि सारे लोग देखते रह जाए, आपका खानदान देखते रह जाए कि भाई क्या बंदा है, क्या 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 कर दिया भाई, लैम्बोर्गिनी ले लिया उसने भाई, इतना खतरनाक। तुम्हें जो प्राउड होगा ना, एक नंबर प्राउड होगा भाई कि मैंने जो किया भाई वो बहुत सही था। ऐसा ऐसा लगना चाहिए भाई। ऐसे नहीं कि EMI पे उठा ली लैम्बोर्गिनी, या फिर दुबई में ऐसी भाड़े से लैम्बोर्गिनी चला रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे लैम्बोर्गिनी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। खुद की मेहनत से लो भाई, खुद की मेहनत से, फिर जो करना है वो करो भाई। बात रियलिटी ये है कि रिचार्ज अगर कभी डालना हुआ ना फ़ोन में, मुझे 10 बार सोचना पड़ता है भाई। अब्बू को अगर पूछूंगा या पापू को अगर पूछूंगा कि रिचार्ज डाल के दो, तो वो चिल्लाएगी दमड़े की कमाई नहीं है और इसको 350 का रिचार्ज लग रहा है, ऐसा ये ऐसा करके ना भाई, बहुत बुरा लगता है। बट जब खुद की कमाई होगी ना, 1 साल का रिचार्ज डाल दूंगा, टेंशन ही नहीं हो रहा 1 साल भर, ऐसा। वो भी महीने भर का रिचार्ज बोल के 28 दिन का रिचार्ज दे रहे साले VI वाले। अबे VI का कोई भी। और पहले तो बहुत कम का रिचार्ज था, अभी डायरेक्ट 299 का रिचार्ज हो गया। पहले 150 या फिर 180 का कुछ रिचार्ज था शायद, तो अभी उसका क्या रेट बढ़ गई, खतरनाक वाली अभी बहुत। और वही बहुत बवाल चल रही है। और अगर कभी तुम्हें आगे सर्वाइव करना है ना, तो उसके लिए क्या करना होगा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने पर ही ध्यान दो। सिर्फ एक चीज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें बोल रहा हूँ कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। तुमने कभी सोचा है उस लैम्बोर्गिनी में बैठने वाले इंसान को कैसा लगता होगा, या फिर उसने क्या किया होगा जब वो सिर्फ तुम्हें उसकी क्या कर रहे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उसके लैम्बोर्गिनी दिख रही है, तुम्हें उसके सेक्रीफाइस, उसके डिसिप्लिन, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी मेहनत ये नहीं दिख रही, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उसकी लैम्बोर्गिनी दिख रही है। जब वो बंदा रात को 2 बजे तक अपने काम में एकदम फुल कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से काम कर रहा था, तब तुम सो रहे थे। जब वो पूरे दिन भर मेहनत कर रहा था, तब तुम दिन भर स्क्रोलिंग कर रहे थे। और जब वो लैम्बोर्गिनी लेके ऑन रोड हो गया, तब तुम क्या कर रहे हो, उसकी शूटिंग कर रहे हो भाई, मोबाइल लेके उसकी शूटिंग कर रहे हो। क्या भाई, ज़रा एक बार उस दिन को याद करके देखो, जब 2025 का फर्स्ट डे था। तब तुमने अपने आप से क्या प्रॉमिस किए थे कि मैं इस साल अपनी लाइफ में सीरियस हो जाऊंगा, मैं इस साल जिम स्टार्ट कर दूंगा, मैं इस साल अपने आप पर एक स्किल को मास्टर कर लूँगा, मैं अपनी लाइफ पर पूरा ध्यान दूंगा, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा।
बट अब 2025 लगभग ख़त्म होते आया है और तुम खुद से ही सोचो कि तुमने कितने सारे प्रॉमिसेस को तुमने कवर किया, कितने सारे प्रॉमिस तुमने पूरे किए। अब अगर कभी इसका आंसर है कि भाई हमने 90% प्रॉमिसेस पूरे किए, तो वो सोचो कि 10% प्रॉमिस क्यों नहीं पूरे हो सकी। 90% तो तुमने किए तो बहुत सही बात है, 10% क्यों नहीं हुए। हाँ, अगर कभी वो लास्ट टाइम में, लास्ट के कुछ महीने में, अगर मतलब कि लास्ट नवंबर तो 9 तारीख तो आज की है, जब तक तुम्हें वीडियो पहुँचेगा तब तक तो बहुत टाइम हो चुका होगा, ठीक है। तो तब तक क्या लास्ट दिन तक क्या वो पूरा हो जाएगा? अगर कभी हाँ, तो फिर एक अच्छा प्लान बनाओ कि भाई साल ख़त्म होने के पहले से ही हमारा पूरा काम फिनिश हुआ रहना चाहिए और हम एट द एंड साल के लास्ट में हम कहीं घूमने जा सके। भाई ये कब तक उसमें फंसे रहेंगे। और पहली बात मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि सिर्फ प्लान मत बनाओ। अगर सिर्फ प्लान ही बनाना है तो प्लान बनाने वाले की जॉब ले लो, ठीक है। अगर कभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस खुद के लिए अगर कभी तुम प्लान बना रहे हो तो तुम बहुत एक्सट्रीम लेवल हार्ड बनाते हो। पहली बात तो कि भाई मैं अगर कभी मुझे स्टडी करना है और सिर्फ 2 महीने बटे सिर्फ JEE पेपर के लिए, तो मैं खाना मैं 1 घंटे में खाता हूँ, 15 मिनट में खाना ख़त्म कर लूँगा मैं सिर्फ, ठीक है। 15 मिनट तो बहुत कम हो गया, ठीक है। आधे घंटे में सिर्फ खाना ख़त्म कर दूंगा मैं, ठीक है। और नहाना खाना पीना वो सब 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और वेस्ट ज़रूरत कितने टाइम में होना चाहिए, ठीक है। 10 मिनट में सब कुछ हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बचे कितने टाइम मेरे पास सोने के लिए मुझे 8 घंटे लगते, सिर्फ 6 घंटे सोऊंगा मैं, 6 घंटे। और वो 4 घंटे से एक्स्ट्रा निकाल लो, कितने बचे ये 6 और वो 4, 14 हावर बचे। और 14 हावर में हम क्या करेंगे भाई? सिर्फ और सिर्फ स्टडी, नो चांस नहीं है भाई दूसरा कुछ। और जैसे हम गए पढ़ाई करने के लिए, थोड़ा करा, अरे वॉशरूम जाने का, पूरे दिन में सिर्फ 5 मिनट बचे मेरे पास वॉशरूम जाने के लिए, जल्दी जल्दी करके आ गए, ठीक है। और अगर कभी तुम बैठ ही गए वहाँ तो नहीं करने का वॉशरूम, तो उससे प्रॉब्लम भी बहुत सारा आता है। मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि इम्प्लीमेंट करो। प्लान बना रहे हो ना, इम्प्लीमेंट करो, वरना मत बनाओ भाई, प्लान मत बनाओ, ठीक है। अगर कभी तुम्हारे प्रोमिसेस अच्छे खासे पूरे हो रहे हो तो बहुत सही बात है। अगर कभी नहीं हो रहे प्रॉमिस पूरे तो कुछ क्यों नहीं हो रहे ये सोचो पहले। और अगर कभी हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे ये सोचो और आगे बढ़ो। ये नहीं कि भाई क्यों नहीं हो रहे, देखिए ये कारण है और वो स्टक होकर बैठ गए, नहीं। प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन दोनों और आगे बढ़ो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आगे बढ़ो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन आगे बढ़ो। ये नहीं कि प्रॉब्लम देख लिया, अरे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये रुक जाओ, नहीं। प्रॉब्लम सॉल्यूशन आगे बढ़ो। पहला चॉइस होती नहीं, पहला होता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम छोड़ो, पहली होती गलती। अगर उस गलती को पहले इंसान तो गलती का पुतला है, अगर कभी गलती होगी उससे तो पहली गलती होती है, ठीक है। पर अगर कभी सेम गलती अगर कभी तुम दूसरी बार कर रहे हो तो वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी चॉइस है। ये बात है, तुम्हारी चॉइस है। इतना तो है भाई कि तुम कोई भी वीडियो फालतू तो देखते नहीं हो, कुछ वेस्ट तो तुम देखने वाले हो भी नहीं हो। इसी भी तुम सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो को इसीलिए देखते हो, और तुम इस वीडियो को भी इसीलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद शायद ही मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, या फिर मेरा माइंड मुझे सिग्नल देगा कि भाई अब तो सही काम कर ले। बट बात यह है कि जब तक तुम इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक कुछ भी चीज़, कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। अपना जो माइंड है वो 75% कुछ है। मैं तो कोई डॉक्टर हूँ नहीं, 75% या 90% वो कैसे बने हुए हैं, पानी से, वाटर से बने हुए हैं, और बाकी तो उसमें अलग ही सब्सटेंस वगैरह होंगे, तो ठीक है। तुम माइंड को जिस तरह से शेप, अब हाँ, पानी को हम उसका कलर वगैरह तो वो तो बदल सकते, पानी को हम शेप दे सकते हैं। जैसे हम अपने थॉट्स जिसे कहते हैं ना, विचार जैसे मराठी में कहते हैं, तो हम उसको शेप दे सकते हैं। जैसे कि पानी को हम अगर कभी सर्कुलर अगर कभी इसमें डालते हैं तो वो सर्कुलर हो जाता है, ट्रायंगुलर इसमें डालते हैं तो ट्रायंगुलर बन जाता है, या फिर जग में कभी डालते हैं तो वो जग टाइप बन जाता है। अगर उससे हम केमिकल्स के लिए वो ऐसा कुछ रहता है ना, उसमें कब डालेंगे तो वो उसके टाइप बन जाता है। पानी को तुम कैसा भी बनाओ वैसे ही तुम्हारा माइंड होता है, वैसे ही तुम्हारे थॉट्स होते हैं। अगर कभी तुम उसको अच्छी डायरेक्शन में कभी लेके जाओगे तो अच्छा ही रहेगा,
अच्छा ही तुम्हें दिखाएगा, बट माइंड की बात ये है कि वो तुम्हें सबसे पहले निगेटिव साइड दिखाता है, फिर बाद में पॉजिटिव साइड दिखाता है। जैसे कि एक स्विमिंग पूल है, अगर कभी उसमें 100 टाइल्स लगा 99 टाइल्स लगा दी, 100 टाइल्स की जगह ही 99 टाइल्स लगा दी, तो वो और सेंटर के अंदर वो जो एक टाइल्स लगाने की रहेगी, तो लोग ये नहीं बोलेंगे कि भाई तुमने 99, हाँ लोग ये बोलेंगे कि तुमने 99 टाइल्स लगाए, ये तो अच्छी बात है, पर वो एक टाइल हमारे दिमाग में बहुत घूम रही, अगर तुमने वो लगा देना चाहिए था, तुमने एक वो अच्छी नहीं दिख रही। लोग सबसे पहले उसको निगेटिव को सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे, फिर बाद में उसकी पॉजिटिव साइड देखेंगे, बात ऐसी, ठीक है। तो तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, मुझे नहीं लगता भाई कि तुमने कुछ करना, मतलब तुमने अपने बेनिफिट के लिए अपने टाइम को दाव पे लगाना, मुझे ये नहीं लगता भाई। मुझे लगता है कि भाई मेरी जो ऑडियंस है, तो उन्होंने कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिसकी वजह से सबको फ़ायदा हो, और अगर कभी किसी का प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो रहा है तो वो तुम्हारा बिजनेस बन जाता है, और वो अगर कभी बिजनेस बन गया तो उससे तुम्हें बहुत पैसा आता है। और यही ज़िंदगी का प्रॉब्लम है कि वो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, और जब तक उसे इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वो क्या करता है, सोशल मीडिया के अंदर घुस जाता है। लाइक कि वो यूट्यूब के अंदर घुस गया कि भाई मुझे यूट्यूब से ज़्यादा पैसा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। हाँ यूट्यूब में पैसा बहुत है, बट अरे हम भी तो जॉब भी कर रहे हैं यूट्यूब की, डेली कंसिस्टेंट डालना है, कंसिस्टेंटली हमको क्या करना है, वीडियो डालना है। अगर कभी हम वीडियो नहीं डालेंगे तो यूट्यूब को फ़र्क नहीं पड़ता, फिर यूट्यूब का एल्गोरिथम, वो यूट्यूब थोड़ी ना लगे, ये उसे फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि तुम बीमार हो, तुम्हारा हाथ टूटा है, पैर टूटा है, उसको बस टाइम पे चाहिए। क्योंकि अगर कभी हमने टाइम पे वीडियो नहीं डाला तो हमारे से अच्छे लोग, लाइक मिस्टर बीट्स से लेके ध्रुव रट्टी से लेके तो लगे हमारी लेवल तक की, सारे हमसे अच्छी लेवल तक की उसके तक लोग हैं, वो उनको सजेस्ट करेगा, हमको छोड़ देगा। अगर कभी एक भी दिन हम ये वेस्ट करते हैं, तो अगर एक भी दिन हम वीडियो नहीं डालते तो बात ऐसी है, ठीक है। एक बार सोच के देखो, सबसे पहले तुम नींद से जागते हो, नींद से जागने के बाद सबसे पहला तुम क्या काम करते हो, अपना मोबाइल उठाया, देखा किसी ने कुछ मैसेज भेजा ही नहीं, सबसे पहले तुम चालू करोगे स्नैप चालू करोगे, स्ट्राइक नहीं टूटनी चाहिए इसलिए तुम इंस्टा चालू करोगे, क्योंकि तुमने अगर कभी कुछ किसी को मैसेज डाल के रखा होगा तो वो उसने चेक किया या नहीं किया। तुम यूट्यूब चालू करोगे कि भाई मैंने जिसको सब्सक्राइब करके रखा है उसका, उसने वो वीडियो डाला, अगर कभी मैंने उस मोटिवेशनल, अगर कभी कोई मोटिवेशनल निश में अगर कभी है तो क्या उसने नया वीडियो डाला कि दिन के स्टार्टिंग में भाई अगर मोटिवेशन कभी ले लेंगे हम, तब क्या भाई, मतलब हम दिन भर, हमारा दिन भर अच्छा जाएगा, मतलब हमारा ऐसा सोचना है भाई, ठीक है। फिर बाद में हमने क्या कर दिया, सुबह सुबह जैसी नींद से उठे हमने क्या कर दिया, डेटा कंज्यूम करना चालू कर दिया, ठीक है। मतलब इतना भी सुबह सुबह नहीं, जैसे नींद से उठे वैसे नहीं उठाने, चाय वगैरह पिए वगैरह, मतलब सबसे पहले तुमने ब्रश वगैरह कर लिया, देन तुमने चाय वगैरह वो पी लिए, फिर बाद में क्या कर रहे हो तुम, दिन भर अगर तुम सिर्फ और सिर्फ वही कर रहे हो तो फिर ये बहुत बुरी चीज़ है भाई। सोशल मीडिया का एडिक्शन बहुत ख़तरनाक और अलग चीज़ है भाई वो, ठीक है। अगर कभी उसे बताने बैठूंगा तो उस पर एक स्पेशल वीडियो बन जाएगा भाई। हाँ इतना तो है भाई कि उससे निकलने का तरीका है, बट अभी हम उस पर टॉपिक है 2026 आने वाला है, उसके पहले हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा 2026 एकदम अच्छा बन जाए। 2026 हमारा कैसा अच्छा बनेगा, हमने 2025 के पहले हमने ये प्रॉमिस किए थे खुद से कि हम 2025 के फर्स्ट ईयर, मतलब कि न्यू ईयर्स डे पर हम प्रॉमिस करेंगे खुद से कि हम पूरे साल भर हम ये काम करने वाले हैं। बट असल में वो दिन हमने क्या कर दिया ऐसे ही, मतलब भाई कि अब प्रॉमिस किया ठीक है, और जब दूसरे दिन जब वो करने की बात आई, भाई 8 बजे से मैं काम करूँगा, और जैसे 8 बज के 1 मिनट हो गया, अरे यार 1 मिनट हो गया, चलो कल से कर लूँगा, कल से नहीं, चलो आधे घंटे से कर लूँगा भाई मैं, आधे घंटे से, फिर आधे घंटे में अगर कभी थोड़ा, तो अरे यार आधे घंटे में कभी लेट हो गया तो तुम क्या कहते हो कि अरे यार 8 तो वैसे भी बच ही गए, अभी 8 बजे करना था हमें, बट अभी नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, अभी क्या करेंगे हम, कल से करेंगे, या फिर नहीं भी अगर कभी हो रहा है तो फिर कुछ और करेंगे, या फिर ऐसे 9 बजे करते हैं, फिर मतलब परफेक्ट, मतलब वो काटा भाई ऐसा 12 पे कभी काटे रिया तो तुम्हें लगता है कि एकदम वो सही टाइम है, या फिर 12:30 बजे, या फिर लगता है कि 1 बजे, या फिर एक कभी बज गया, फिर तुम्हें लगता है कि यार आधा दिन तो चले गया, हमने फालतू चले किया। और अगर कभी तुम वो काम करने भी लगते हो शाम तक, तुम कैसे भी अपनी हिम्मत जुटा लेते हो कि भाई हम वो काम करेंगे, बट फिर क्या ही करोगे भाई उस आधे घंटे के काम से, तुमने प्रोमिस किए थे। और भाई डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, अब ये 2 चीज़ें बहुत हाई लेवल की है भाई।
ठीक है। अब तो मैं इसका मतलब भी नहीं पता होगा, किसी को पता होगा तो सिर्फ और सिर्फ मतलब पता होगा। कंसिस्टेंसी मतलब भाई अगर कभी तुम्हें कोई काम करना है उसे इतने अच्छी तरह से करो भाई, अच्छी तरह से, मतलब ये नहीं कि उसमें एडवांस वर्जन या प्रो वर्जन हासिल कर लो, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी मतलब अगर तुमने आज ये काम किया तो कंसिस्टेंसी वही दूसरा काम करो, वही दिन वही काम दूसरे दिन भी करो। मतलब आज तुम कभी जिम गए तो दूसरे दिन भी तुम्हें जिम जाना है। ये नहीं कि भाई आज जिम कर लिया और अब महीना भर नहीं जाऊँगा या फिर हफ्ता भर नहीं जाऊँगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में अगर कभी तुमने कहा कि भाई मैं स्टडी करूँगा आज, ठीक है, अरे हर दिन स्टडी करो भाई, क्या हो रहा है तुमसे। अगर कभी स्टडी नहीं करनी है तो मेरे जैसा क्रिएटर बन जाओ। बट क्रिएटर से एक बात मुझे याद आई, जैसे जैसे तुम अपने आप को क्या करते जाओगे कि आज का दिन छोड़ दो, कल करेंगे, कल कल करते करते ऐसे ऐसे भाई एडवांस लेवल के मुझसे भी होशियार, मतलब मुझसे भी जीनियस लोग अपने काम में कंसिस्टेंसी वाले, डिसिप्लिन वाले, वो क्या कर रहे, यूट्यूब चैनल खोल लिया उनने। अब उन वो क्या कर रहे, उनके व्यूज़ देख रहे या फिर व्यूवर्स, मतलब अपने जैसे डेटा कंज्यूमर्स और तुम्हारे जैसे डेटा कंज्यूमर्स, वो क्या करेंगे कि अब हम सबको टारगेट करेंगे। अभी टारगेट करते तो उनको क्या है, अब हमसे भी ज़्यादा होशियार भी, उनका पता है कि कैसे ये लोगों को दिखाना है, तो वो निश चुन लेंगे भाई। हम मोटिवेशन देखेंगे, फिर बाद में जैसे बंदा जैसे नींद से उठेगा, हाँ अभी मैं सबसे पहले उसका मोटिवेशन वीडियो देखूंगा, फिर ही मैं अपना देना स्टार्ट करूँगा। अगर कभी उसने वीडियो स्टार्ट नहीं किया तो लगे भाई को देना इसी, भाई उसके ट्रैप में फंस चुके हो तुम। और अभी हम देखेंगे ट्रैप कि आखिर ये ट्रैप कैसे वर्क करता है और इस ट्रैप से हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो सबसे पहले ट्रैप वर्क कैसे करता है वो तो आपको बता दिया मैंने कि भाई वो हमसे गंज बहुत ज़्यादा, मतलब वो क्या होते हैं, जीनियस लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, काम करवा के लेते हैं भाई अपने से कि भाई तुम बस हमारा वीडियो देख लो, उसमें तुम्हारा फ़ायदा है। वो ये नहीं दिखाते वो हमारा फ़ायदा, वो क्या करते, वो दिखाते कि भाई तुम्हारा फ़ायदा है उसमें, इसीलिए वो काम होता है। और भाई हम भी क्या डेटा कंज्यूम करते जाते हैं और हमें लगता है कि हमें यकीन ही नहीं होता भाई। और 2026 में जब आएगा ना, तब बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स आ चुके होंगे इस मार्केट में जो भाई उनकी लेवल स्टार्टिंग से बहुत खतरनाक होगी और वो किसी भी तरह से उनका कंटेंट तुम्हें दिखा देंगे। और मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई एआई वैसे भी बहुत चल रहा है कि एआई आपकी जॉब को रिप्लेस कर देगा, फिर चाहे तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर कुछ और हो। ठीक है। तो मैं ये भी बताऊंगा भाई, आज इस वीडियो में तो नहीं, बट अगर तुम बोलोगे तो मैं दूसरा वीडियो कोई बना के बताऊंगा कि उसमें एआई कौन सी जॉब को रिप्लेस करेगा और कौन सी नहीं करेगा। बट यूट्यूब पे बहुत सारा जो है कंटेंट वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बट वो क्या है, एक ऐसी तरह से उसको बनाया गया है भाई कि वो लोगों को वहाँ पहुँचाएगा तो सही, बट एट द एंड तुम क्या बन रहे हो, एट द एंड तुम एक नौकर बन रहे हो। और मैं ये नहीं कह रहा भाई कि जॉब गलत बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि ज़िंदगी भर जॉब करना गलत बात है। मेरी बात समझा क्या, नहीं समझा, ठीक है। मैं एक बार फिर से कह देता हूँ, स्टार्टिंग में जब तुम्हारे घर वाले तुमको पैसा नहीं दे रहे हैं, अगर कभी उन्होंने तुमको इतने 18 साल 19 साल 20 साल अगर तुमको पढ़ाया है, एट द एज तुम्हारी अगर कभी 24-25 कभी है और घर वाले तुमको पैसा नहीं दे रहे तो जॉब करो। ये नहीं कि भाई तुमने बहुत ज़्यादा टाइम तक जॉब करनी है, स्टार्टिंग में करो, 12,000 मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 18 या फिर उससे ज़्यादा भी 38-40 हज़ार तक स्टार्टिंग पर, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो भाई ये सोच के चलो कि तुमको 12,000 रुपये महीना मिलेगा। 12,000 भी भाई ठीक है, वैसे तुम घर में बैठ के क्या ही कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे भाई। और वैसे भी जॉब मिलना इतना आसान नहीं, क्योंकि एआई विल रिप्लेस योर जॉब। यस आई एम करेक्ट और नॉट, यस ना। हाँ तो सुनो, ऐसा होगा भाई। और 2026 के आने तक अगर कभी तुम भाई एक दिन भी कभी लेट हो रहे हो तो तुम्हारे फील्ड में, मतलब कि अगर कभी तुम कोई एक स्किल को कभी एकदम परफेक्ट कभी कर रहे हो, बट अगर कभी तुम एक दिन कभी अगर कभी उसमें डिसिप्लिन कभी छोड़ देते हो, तो देन कोई अलग बंदा वही सेम टेक्निक अगर कभी वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की भी कर रहा है तो तुम्हारे पहले वो लग जाएगा काम पर। भाई ये बात बोल रहा हूँ मैं। और भाई 2026 के आने तक खतरनाक कंपटीशन होने वाला है भाई, एज यू डोंट इमेजिन भाई, यू कांट इमेजिन कि क्या कंपटीशन होने वाला है, कभी नहीं सोच सकते भाई तुम। और भाई अगर कभी सोच भी सकते हो भाई तो बवाल होने वाला है भाई, खतरनाक। और
अभी मैं ना ऐसे 2-3 दिन से ना शॉर्ट्स देख रहा हूँ, तो उसमें एक चीज़ नोटिस किया मैंने, एक पैटर्न नोटिस किया, और वो ये है भाई कि शॉर्ट्स वालों को क्या लगता है, मतलब समझता ही नहीं मेरे को। वो क्या कह रहे 2026 में ये मूवीज़ आने वाली है, वो मूवीज़ तुमको देखना पड़ेंगी क्यों, और भाई उस मूवी को ऐसा अंदर से घुसा दिया भाई, मतलब हमको ऐसा बना दिया भाई उस मूवी का एडिक्टर कि हम वो मूवी देख ही देखना ही भाई हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक एग्जांपल अब सोलो लिविंग, जो कि एक कार्टून एनीमे है, कार्टून तो नहीं है, एनीमे मुझे बहुत पसंद है भाई वो। बट भाई एक ऐसा उसे बनाया गया है भाई कि मतलब क्या ही बताए भाई। ठीक है, वो उसे देखे बिना होता ही नहीं, मतलब ऐसा। अभी वो कार वाला कोई है ना, अपना गेम नहीं रे, कार वाला कोई मूवी है जो कार बात वगैरह करती है, वो कुछ है। उसके बाद में सोनिक 4 है क्या, सोनिक 3 है। उसके बाद में स्पाइडर मैन आने वाला है। उसके बाद में एवेंजर्स का वो डूम्स डे, और न जाने भाई क्या क्या आने वाला है। और ये भाई डिस्ट्रैक्शन से, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा कि भाई तुम अपने, अगर तुम्हें उससे खुशी मिलती देखने से, भाई थोड़े टाइम तक देखो। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि फुल टाइम तक वही देखो। और तुम क्यों देखते हो, सबसे मेन रीज़न ये है भाई कि तुम क्या कर रहे हो। तुम इस चीज़ से डरते हो कि अगर कभी मेरे फ्रेंड ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि भाई तूने ये मूवीज़ देखी क्या, अगर कभी उसने पूछ लिया तो मुझे उससे हाँ कहने के लिए मैं उसे देखता हूँ और उसका हर एक सीन को मैं याद कर लेता हूँ। और मूवी का ये बात होती है भाई कि अगर कभी तुमने मूवी को एक बार देख लिया, तुम्हारे उसके लाइन टू लाइन स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट याद हो जाएंगे। बट अगर कि तुम किताब खोल के कब बैठोगे ना, तुम्हारा कुछ भी याद नहीं होने वाला भाई, कुछ भी याद नहीं होने वाला। क्योंकि हम सीरियल, जैसे कि लेडीज लोग जो देखती है सीरियल, हम जो देखते हैं, जो छोटे बच्चे जो देखते हैं वो कार्टून, और हम जो देखते हैं वो मूवीज़ वेब सीरीज या फिर जो भी है, हम उसे क्या करते हैं एकदम ऐसे ध्यान से देखते हैं कि अरे भाई ऐसा, अरे वाह फाइट। हम उसमें क्या करते हैं, इंटरेस्ट बिल्ड करते जाते हैं और हम उसमें अच्छी चीज़ें कंज्यूम करते हैं। ठीक है, पर पढ़ाई के अंदर ऐसा होता है कि क्या ही कंज्यूम करें भाई, सभी बोर लग रहा है हमको, सभी बोर लग रहा है, और उस बोर के चक्कर में हमारा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता भाई। अगर कभी तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कोई ऐसा टीचर चुन लो कि जो तुम्हें तुम्हारे फीलिंग्स को अच्छे से समझा। वो ऑनलाइन में मिलना बहुत मुश्किल है भाई। बट हाँ, कुछ टीचर ऐसे हैं जो ऑनलाइन में तुम्हें एकदम अच्छी तरह से समझाएंगे। बट हमारा टॉपिक वो नहीं है। हमारा टॉपिक ये है कि हमें 2025 में जो हमने स्टार्टिंग में जो प्रॉमिस किए थे, हमने उसको इस साल बिल्कुल भी पूरा नहीं किया। और अगर कभी किया होगा तो वो लोग अलग है भाई, अलग। मतलब भाई उन्होंने वो चीज़ अचीव कर ली जो उन्हें करनी थी, अगर नहीं करी तो और 1-2 साल में कर लेंगे, अगर कभी ऐसे ही काम करते रहे वो तो। बट मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 2025 के स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, ऐसे प्रॉमिस कैसे कहते हैं, वैसे उन्होंने प्रॉमिस किया, बट उन्होंने उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया। और उन्होंने उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, इसीलिए वो उनका पूरा 2025 वेस्ट हो गया। और आज की डेट है 9 नवंबर 2025, और दिसंबर हो जाएगा, उसके बाद में आएगा 1 जनवरी 2026। 2026 की स्टार्टिंग चालू हो जाएगी। अभी दिसंबर के 30 दिन समझो, और ये 20 दिन, 51 डेज भाई। कल से 51 डेज। और जब तक मैं वीडियो अपलोड करूंगा और जब तक वो तुम तक पहुंचेगा, तब तो फिर और भी कम दिन बचे होंगे भाई, यहाँ तक कि 2026 में ये वीडियो तुम्हारे पास आया हो। अरे सही है कि नहीं, बराबर है ना। हाँ, तो ऐसी बात है भाई। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस सोचना है। अपने नींद से उठे तुम, तो सबसे पहले सोशल मीडिया को तो अलग ही रखो। एक नोटबुक लो, उसके पेज पर लिखो कि आज के इतने गोल है, मुझे ये करना है। मैंने भी ऐसे किया था भाई, मेरा ना बहुत ज़्यादा होमवर्क पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसके मैं फर्स्ट ईयर में हूँ अभी। तो मैंने BWE का मेरे नोट्स बाकी थे लिखने के, तो मैंने नोट्स के अंदर ही लिख के रखा कि मेरे BWE की नोट्स बाकी है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन बैंक बाकी है, उसके बाद में FCE की नोटबुक बाकी है कंप्लीट करने की, केमिस्ट्री की शीट बाकी कंप्लीट, EG मतलब कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की शीट बाकी कंप्लीट करने की, और केमिस्ट्री का मेरी क्वेश्चन बैंक बाकी कंप्लीट करने की। तो मैंने क्या किया, उन सबको कर दिया। और मेरा इसमें से जब मैं मतलब उस पर गोल आता है ना कुछ ऐसा राइट करने का, तो उस पर मैंने वैसे बना के रख दिया। जब मेरा पूरा होमवर्क कंप्लीट हो गया, जब मैं उस पर टिक कर रहा था ना, तब मुझे लगा भाई कि हाँ अभी अच्छा हो गया भाई, कि मतलब ये अभी मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। इस तरह से भाई, जब तुम उस पर जब राइट करोगे, तो जब तुम्हें अच्छा लगेगा भाई कि हाँ ये काम हो गया हमारा, आज का ये काम हो गया, आज का ये काम हो गया, आज का ये काम हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये जब लगेगा, इस लेवल की जब तुम्हें फीलिंग आएंगे ना भाई, तब तुम्हें बहुत सही लगेगा, एक नंबर की। आय हाय हाय।
और तुम्हें अगर कि वो फीलिंग को एक बार करना है भाई, तो भाई तुम क्या करो, नींद से उठो, अपने गोल्स लिखो, और जब तुम्हारे वो दिन भर में कभी गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे, अब उसमें ये बात है कि अगर कभी गोल्स कंप्लीट नहीं हुए तो तुम्हें पता चलेगा भाई कि मैंने ये गोल्स कंप्लीट किया, इसके लिए मुझे अपने आप पर बहुत प्राउड है। और जो नहीं हुआ गोल्स कंप्लीट, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरी क्या गलतियाँ हो गई, या फिर मैंने क्या किया कि जिसकी वजह से वो गोल्स कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा क्या नहीं किया जिसकी वजह से वो गोल्स कंप्लीट नहीं हुए। तो ये सबसे पहले तो भाई वो एक पेज का क्या होता है। अब तुम बोलेंगे भाई पेज भी कहाँ से लाना, घर में होगी जो नहीं पुरानी नोटबुक, फर्स्ट पहली की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, पाँचवीं की, 10वीं की, 12वीं की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, ऐसी पड़े होगी घर में की, वो पेपर लो। अब पेन भी नहीं सर हमारे पास, घर में किसी के पास तो पेन होगा, नहीं होगा तो बैग खोलो, उसके अंदर कंपोज होगा या फिर ऐसे ही पड़ा हुआ होगा, ढक्कन लगेगा, बिना ढक्कन का होगा, उसको निकालो और लिखो भाई, ढूंढ के रखो शाम के टाइम में जाके घर पे कि भाई अभी मैं, चलो ठीक है मैं नींद से उठ गया अभी, और अरे पेन किधर है यार, मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया, पेन ही नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है पेन मिल गया, अब नोटबुक कहाँ से लो यार, पूरा मूड ही खराब हो गया, चलो मैं लिख ही नहीं रहा, वीडियो वाले कुछ भी बनाते हैं ऐसा वैसा, इसलिए बोल रहा हूँ अभी शाम के टाइम में ढूंढ के रखो, कल सुबह अपने को ही काम करना है, ठीक है। हाँ ठीक है। और भाई यही तो है ट्रैप, कि तुम्हारे फ्रेंड्स अगर कभी तुम्हें पूछते हैं कि ये वीडियो देखा या नहीं देखा, जो तुम्हें बात बताई ना मैंने, कि फ्रेंड तुम्हें पूछते हैं कि वीडियो देखा नहीं देखा, अगर तुम उनकी हाँ बोलने के लिए, उनको हाँ बोलने के लिए तुम क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, और तुम बस ज़िंदगी भर क्या कर रहे हो, डेटा कंज्यूम करते रह रहे हो, सिर्फ डेटा कंज्यूम करते रह रहे हो, और इस डेटा कंज्यूम के चक्कर में तुम्हारी पूरी ज़िंदगी चल जाती है। और अगर ज़िंदगी नहीं जा रही तो कम से कम वो स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि टाइम इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है भाई, जिसे तुम पैसों से कभी नहीं खरीद सकते। हाँ अब भाई ऐसा थोड़ी ना है कि अगर किसी ने कभी मुझे बोलते हैं कि भाई चल हम मतलब इतना पैसे भी ले और तेरा सारा खर्चा हम उठाएंगे, पूरे वर्ल्ड टूर करके आएंगे, भाई मैं चल लूँगा, बट क्योंकि मुझे टाइम की कदर नहीं है भाई। बट मेरा एक दूसरा वर्जन है जो कि यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालता है, तो उससे क्या करेंगे, उसके पास भी गया और उसे दे दिए 1 लाख रुपए की, भाई 1 लाख रुपए ले, और तेरा जितना भी वर्ल्ड टूर का जितना खर्चा है वो सब हम उठाएंगे, तो वो क्या बोलेगा पता है, मैं मेरे दम पे मैं मेरे दम पे पूरा वर्ल्ड टूर करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है इन फालतू चाले करने के लिए, इन फालतू धंधे करने के लिए, या फिर इन फालतू कोई भी चीज़ करने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। एक काम करो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ, तुम मेरी एडिटिंग वगैरह करके दो, मुझे आइडिया दो, मुझे कंटेंट आइडिया दो, ठीक है। बात ये होती है भाई, अब ये मेरा और मेरे एडवांस वर्जन का, ये दोनों का डिफरेंस है। अब जिसे टाइम की कदर, जिसे टाइम की कदर नहीं है वो मैं हूँ, और जिसे टाइम की कदर है वो भी मैं ही हूँ ठीक है, ऐसी बात है, ठीक है। तो एट द एंड जब तुम डेटा कंज्यूम करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई तुम्हें रियलाइज़ होगा कि भाई मेरी लाइफ इतनी अच्छी खासी थी और बस मैंने डेटा कंज्यूम करते करते पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम्हें तब रिग्रेट होगा। और दूसरे, तुम पर एक धब्बा लग जाएगा, कौन सा धब्बा, बेरोजगारी का। और बेरोजगारी का और एक एडवांस वर्जन है जो है सुशिक्षित बेरोजगार, एजुकेटेड बेरोजगार। अब एजुकेटेड मतलब कि भाई उसने पूरी शिद्दत से 10th पास की, उसने पूरी शिद्दत से 12th पास की, उसने पूरी शिद्दत से इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट की, उसका ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट हुआ, और एट द एंड उसको जॉब नहीं मिल रही, या फिर वो घर में ऐसे बस फालतू में बैठा हुआ है, वो है एजुकेटेड बेरोजगार, सुशिक्षित बेरोजगार जिसे कहते हैं। यह प्योर वर्ड है मराठी का, एकदम खतरनाक। जब जब किसी ने बोला सुशिक्षित बेरोजगार, जब जाके लगता सीधा सीने में भाई, बहुत गंदा बुरी तरह लगता मुझे बहुत, इसीलिए मैं यूट्यूब चालू किया भाई, किसी ने बोलना नहीं चाहिए, एट द एंड के बोल रहे हैं तो वो उसे मैं मान लूँगा भाई कि वो अलग है, या फिर कुछ ऐसा जो भी मुझे सोचना है वो मैं सोच लूँगा। अब बारी आती है तुम्हारी, तुम्हें क्या बनना है, एजुकेटेड बेरोजगार बनना है या फिर इतना पैसा कमाना है। अब चॉइस तुम्हारी है, स्टॉप वॉचिंग, स्टार्ट एक्टिंग, स्टॉप स्क्रोलिंग, स्टार्ट बिल्डिंग। और भाई तुम्हें क्या लगता है 2026 में जो ये काम करेंगे वो रहेंगे विनर, और जो ये काम नहीं कर रहे वही उनका सेम रूटीन रहेगा, सेम एक्सक्यूज रहेंगे, सेम फ़ोन रहेगा, सेम डे रहेगा, सेम ईयर रहेगा, वही रहेगा उनके लिए तो, ठीक है। अब 2026 तक ये दुनिया बहुत फास्ट होने वाली है,
AI, टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रैक्शंस, ये सब डबल होने वाले हैं। और अगर तूने अपने हाथ में सिस्टम को नहीं लिया तो सिस्टम तुझे कंट्रोल करेगा। और हर एक क्रिएटर जो होशियार है वो तुझे देखने के लिए मजबूर करेगा, तुझे पुश करेगा कि भाई मेरा वीडियो देख ले। और जब तू उसका वीडियो देख लेगा तो उसे तुझे दिखाएगा भाई कि हाँ ये वीडियो देख ले बोल के, और तुम देख लोगे। बट कोई तुझे करने के लिए पुश नहीं करेगा, वो काम खुद से ही करना पड़ता है। और जब तक तू काम खुद से नहीं करेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं वो वीडियो देख के। ये तो तुझे भी समझ रहा है। अब ये वीडियो ख़त्म होने के बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो किसी और अगले वीडियो पे चले जाओ, या तो फिर अपनी लाइफ का अगला चैप्टर लिख दो जिसमें तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब तुम्हारे हाथ में। क्योंकि मैं सिर्फ एक क्रिएटर हूँ भाई, मैं सिर्फ और सिर्फ कोई वीडियो को क्रिएट कर सकता हूँ। बट तुम अपनी लाइफ के डायरेक्टर हो, तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें अपनी लाइफ को एक एडवांस लेवल का एजुकेटेड बेरोजगार बोलना है, या फिर अपनी फेवरेट कार जो अपनी को आपको लेनी है, आपको लेनी है या नहीं लेनी है, वो तो आपका यही डिसीजन बताएगा कि आप अगले वीडियो पर मूव हो जाते हो या फिर अपने काम पर लग जाते हो। और फाइनली मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं हूँ इन्फो सेंसाई, और मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो देखना छोड़कर कुछ रियल चीज़ पर भरोसा करते हैं। लाइक वो अपने आप को कुछ नया बिल्ड करना चाहते हैं या फिर जो भी करना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी न्यू और पावरफुल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।